हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का एरे कवर किया था। ठीक है। और इस लेक्चर में हम जो है जावास्क्रिप्ट में हाई ऑर्डर एरे मेथड्स कवर करने वाले हैं। मैप, फिल्टर, रिड्यूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। हम मैप, फिल्टर, रिड्यूस जो है इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। हम जावास्क्रिप्ट के 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ऊपर के सारे लेक्चर आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम मोर अराउंड 40 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये आपका जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 40 है और ओवरऑल 41 लेक्चर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है। तो हमने जो है जावास्क्रिप्ट, हमारा सीरीज जो है चल रही है, टेलविन कवर कर चुके हैं, आपका सीएसएस कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाया है। आपका नेटफ्लिक्स का क्लोन हो गया, नेटफ्लिक्स के बाद जो है आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन था, फेसबुक स्टोरी क्लोन के बाद आपका इंस्टाग्राम का क्लोन था, और फिर आपका चेस बोर्ड था। ठीक है। फिर हमने HTML भी जो है पूरा कवर कर लिया है। ठीक है। हमारे HTML के भी सारे के सारे लेक्चर जो हो चुके हैं, और हम अभी जो है JS के लेक्चर जो है बना रहे हैं। ठीक है। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ से बुक मार्क कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक सेव का बटन आएगा, आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि ये चीज़ें आप आराम से बाद में भी देख सको। ठीक है। हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें कि हम टेलविन मास्टर कोर्स, जावास्क्रिप्ट मास्टर कोर्स, रिएक्ट मास्टर कोर्स, नोड.js मास्टर कोर्स और नेस्ट.js मास्टर कोर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लेक्चर नंबर 40 को जावास्क्रिप्ट में हाई ऑर्डर एरे मेथड को समझते हैं। तो हाई ऑर्डर एरे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप रिएक्ट पढ़ोगे। ठीक है। या फिर जब आप नोड.js करेंगे तो ये मैप फिल्टर और रिड्यूस, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर जो है मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके एक नया फाइल बनाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, और इसको मैं रखूँगा लेक्चर आपका 40, और आपका जेस आपका, मैं रखूँगा इसको हाई ऑर्डर एरे आपका मेथड, हाई ऑर्डर एरे मेथड्स। ठीक है। और इसको ओपन करूँगा VS कोड में। तो यहाँ से ओपन विथ VS कोड। ठीक है। ओपन विथ VS कोड, तो ये मेरा जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से एक फाइल बनाऊँगा इंडेक्स। ठीक है। यहाँ से एक फाइल बनाऊँगा आपका index.js। ठीक है। index.js, और index.js के बाद इसको बंद कर दूंगा और इसको बंद कर दूंगा, और थोड़ा सा इसको जूम करूँगा ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे console.log, और यहाँ मैं करने वाला हूँ आपका हाई आपका ऑर्डर आपका एरे। ठीक है। हाई ऑर्डर एरे मेथड्स, हाई ऑर्डर एरे मेथड्स, और इसको हम कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद अपना टर्मिनल ओपन करूँगा, और टर्मिनल ओपन हो जाने के बाद यहाँ से ये जो चैट है, ये इस चैट को हम बंद कर देंगे, और यहाँ से मैं करने वाला हूँ नोड और आपका index.js। ठीक है। तो ये आ गया हाई ऑर्डर एरे मेथड। ठीक है। इसको हम कर देंगे कमेंट। अब देखिए, हाई ऑर्डर एरे मेथड आपकी 3 होती हैं। ठीक है। एक होता है आपका मैप, जो कि बहुत कम आएगा रिएक्ट में। ठीक है। सेकंड होता है आपका फिल्टर, और थर्ड होता है आपका रिड्यूस। ठीक है। मैप, फिल्टर और रिड्यूस। ठीक है। मैप क्या करता है, ठीक है, मैप आपको एक रिटर्न करके देता है एरे। ठीक है। एक रिटर्न करके देगा आपका एरे। ठीक है। फिल्टर क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है कि वो फिल्टर कर देता है। ठीक है। और ये भी रिटर्न करके देगा एक आपका एरे। ठीक है। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस करेगा, यानी कि वो कैलकुलेशन करेगा। ठीक है। ये आपको रिटर्न करके देगा एक वैल्यू, रिटर्न सिंगल वैल्यू, रिटर्न सिंगल आपका वैल्यू। ठीक है। ये आपको एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, एरे वगैरह रिटर्न नहीं करता। जब आपको कैलकुलेशन करना होता है तब आपको रिड्यूस यूज करना चाहिए। ठीक है। थ्योरी पर आते हैं। देखिए, आपका मैप क्या है, मैप क्रिएट्स एंड रिटर्न, एक नया एरे बनाएगा और रिटर्न करेगा बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे है, मान लीजिए आपका लेट ARR है 1 to 3 है, तो आप मान लीजिए इस हर एक एलिमेंट को डबल करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक कॉल बैक फंक्शन लगाओगे। ठीक है। हमने कॉल बैक ऑलरेडी पढ़ा है कि एक फंक्शन के अंदर अगला फंक्शन हो पैरामीटर में, तो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि वो डबल हो जा रहा है, तो ये आपको एक नया एरे रिटर्न करके देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्या करूँ, एक एरे बना लूँ, यहाँ पर मान लीजिए लेट ARR करूँ, और ARR में मान लीजिए मैंने किया 1 2 3 4।
ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस सारे के सारे एलिमेंट को डबल करना चाहता हूँ ओरिजिनल एरे में बिना कोई चेंजेस किए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक लेट रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या करूंगा यहाँ पर ARR डॉट मैप, मैप किया, एक लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कॉल बैक ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप एक कॉल बैक ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने पैरामीटर में ई ले लिया, आप चाहे ई ले लो, डेटा ले लो, कुछ भी ले लो, मैंने ई ले लिया, ई यानी कि एलिमेंट। अब ई मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैं 2 करूं, मान लीजिए मैं 2 किया, तो मुझे एक नया एरे रिटर्न होगा जो कि इस रिजल्ट में जाएगा। तो मैं कंसोल लॉग करूं, ठीक है, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, ठीक है, न्यू एरे, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर मैं करूंगा आपका रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट किया, CLS किया, और यहाँ पर मैं किया, तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, डबल हो गए। मान लीजिए यहाँ पर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो 20 गुना हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके 20 गुना हो जाएंगे न्यू एरे, ठीक है। ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, हम आपको डुप्लीकेट क्या करके दिखाएं इसको, और इसको आपको ऊपर लेके जाएं, और यहाँ पर हम करें ओरिजिनल एरे, ठीक है, आपका ओरिजिनल 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 एरे, और यहाँ पर हम करें ARR, तो ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल एरे एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस, ठीक है। और न्यू एरे में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका काम आता है, मैप मैप बहुत काम आता है, ठीक है। आपके पास एक एरे है, उनके एलिमेंट को दिखाना है, बहुत ही ज्यादा काम आता है मैप। जब हम डॉम पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तब आपको मैप का एक्चुअल जो यूज है वो पता चलेगा, ठीक है। मैप बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। मैप के बाद जो अगला होता है वो होता है हमारा फिल्टर। फिल्टर से आपको नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगा, वो जो है वैल्यू को फिल्टर कर देगा, छांट देगा। चाय की छन्नी होती है ना, जैसे कि चाय की छन्नी से आप चाय को छानते हो तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाता है, उसी तरह से फिल्टर होता है, ठीक है। तो चाय की छन्नी जितनी आपकी बारीक होगी उतने चाय की पत्ती नीचे नहीं आते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपका फिल्टर में जो कंडीशन लगाते हो उस कंडीशन के हिसाब से आपको एक नया एरे मिलता है, अपडेटेड एरे मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू एरे विथ एलिमेंट दैट पास अ स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन। एक स्पेसिफिक कंडीशन आप देंगे, उसको जो पास करेगा वो सारे के सारे एलिमेंट आपको एक नए एरे में रिटर्न होके मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इवन नंबर निकालना था, तो इवन नंबर हम कैसे चेक करते हैं, आप किसी भी एलिमेंट को 2 से मॉड्यूलो करो, अगर उसका जो रिमाइंडर है 0 आ गया तो वो इवन है, नहीं आया तो ऑड है। तो आप इस तरह से कंडीशन लगाकर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसी एरे को मैं ले लिया मान लीजिए, और मुझे यहाँ पर पहले करना चाहिए था कमेंट, तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका मैप, ठीक है। ये सब बहुत इजी से मेथड होते हैं, ठीक है। मैप के बाद यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका फिल्टर, यहाँ फिल्टर करूँगा, और फिल्टर करने के बाद यही एरे ले लिया और इसको हम अनकमेंट कर देंगे, और अनकमेंट करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉस करूँगा एक रिजल्ट, ठीक है। तो ARR डॉट फिल्टर, मैं पर फिल्टर का सिंटेक्स लगभग सेम होता है। यहाँ पर आपको कॉल बैक लगाना है, तो जैसे मैं कॉल बैक लगा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो एलिमेंट मुझे चाहिए जो जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो ई ग्रेटर देन 2 दिया। ई की जगह आप कुछ भी ले लो, ये जो ई है इसकी जगह आप कुछ भी ले लो। यहाँ पर आप चाहे तो इस तरह से सुपरमैन भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे तो जैसे मैं यहाँ पर जो है मान लीजिए मैं क्या करूँ, मैं फिर से बना रहा हूँ। देखिए ये जो आपने कॉल बैक दिया था, कॉल बैक आपने लगाया था, इस आपके कॉल बैक के पैरामीटर में आप कुछ भी ले लो, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैं सुपरमैन ले लूँ, तो मैं यहाँ भी सुपरमैन लेना पड़ेगा, सुपरमैन ले लूँ। तो इससे क्या हुआ, सुपरमैन ग्रेटर देन 2, जो मेरे 1 2 3 थे, अब 1 भी एक सुपरमैन है, 2 भी एक सुपरमैन है, 3 भी एक सुपरमैन है, 4 भी सुपरमैन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें कि मुझे वो सारे सुपरमैन दे दो जिनकी वैल्यू 2 से बड़ी हो, ठीक है। तो अब हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो वो सारे सुपरमैन आ जाएंगे जिनकी वैल्यू क्या है, 2 से ज्यादा है। अब रन करेंगे तो देखिएगा वो सारे सुपरमैन आएंगे जिनकी वैल्यू 2 से ज्यादा है, जो कि 3 और 4 थे, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, इसको वो सुपरमैन चाहिए जिनकी वैल्यू 2 से छोटी हो, तो यहाँ पर CLS किया और इसको रन किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से छोटी कौन था, केवल एक ही सुपरमैन था, वो आ गया। अगर आप वो सुपरमैन चाहते हैं जो इवन है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको मॉड्यूलो करो 2 से, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, इक्वल टू आना चाहिए 0, ठीक है, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आपको वो सारे के सारे सुपरमैन मिल जाएंगे जो कि क्या है, इवन है, ठीक है। अब हम आप इसको रन करके दिखाएं,
ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, तो देखिए 2 और 4 इवन सुपरमैन आपको आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है फ़िल्टर है काम करता है। फ़िल्टर यानी कि चाय की तरह छान देना, फ़िल्टर कर देना, जो भी कंडीशन आप यहाँ देंगे उसके हिसाब से। अब जो है फ़िल्टर के साथ फ़िल्टर के बाद अगला है 3 ही होते हैं हाई ऑर्डर एरे मेथड, मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिड्यूस क्या है? आपका रिड्यूस है, देखिए कि रिड्यूस एन एरे टू अ सिंगल वैल्यू बाय अप्लाइंग अ फंक्शन टू ईच एलिमेंट, ठीक है। ये क्या करेगा? ये एक आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, कॉल बैक में आपको मल्टीपल चीजें पास करनी होती है। एसीसी का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। एसीसी का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटर, जिसमें कि प्रीवियस इटरेशन का रिजल्ट होता है, यानी कि ये लूप है, मैप भी लूप है, फिल्टर भी लूप है, रिड्यूस भी लूप है। तो लूप अगर स्टार्टिंग यहाँ तक चल चुका है तो यहाँ तक जो रिजल्ट है वो आपको एक्यूमुलेटर में मिल जाएगा। फिर आपका लूप यहाँ तक पहुंचा 2 में, तो 2 तक जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको एक्यूमुलेटर में स्टोर रहेगा, मिलेगा। देखिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया यहाँ पर लिखूंगा कमेंट रिड्यूस नाम से, और रिड्यूस नाम से कमेंट लिखने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एरे बना लेंगे। तो यहाँ पर लेट ए आर आर किया 1 2 3 4 4 और 5, ठीक है। अब 4 और 5 के बाद यहाँ पर लेट किया, सम किया, और लेट सम के बाद जो है ए आर आर डॉट रिड्यूस, ठीक है। अब ए आर आर डॉट रिड्यूस करने के बाद जब आप लगाएंगे तो देखिए इतने सारे कॉल बैक फंक्शन, प्रीवियस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं। प्रीवियस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटर बोलते हैं। आप इसको प्रीवियस वैल्यू भी बोल लो। तो यहाँ पर मैं दे दिया प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू के बाद आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं करंट वैल्यू, यानी कि वैल्यू एलिमेंट, ठीक है। और एक आप दे सकते हैं इंडेक्स, जो भी इंडेक्स देना चाहते हैं, और एरे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू लिख लिया कॉमा करके, ठीक है, कॉमा किया, और यहाँ पर एलिमेंट यानी कि मेरा 1 2 3 एलिमेंट, ठीक। तो ई एल दे दिया, और ये एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर होने चाहिए, ये कुछ ऐसे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस, और प्रीवियस करके आपका एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद अब जो है मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस वैल्यू के साथ एलिमेंट ऐड हो जाए। तो यहाँ पर मैं करूँगा प्रीवियस, और प्रीवियस प्लस एलिमेंट, और इनिशियल वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 0, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या रहनी चाहिए? 0। अब देखिए होगा क्या कि जैसे यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, आपका यहाँ पर मैं वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूंगा प्रीवियस, प्रीवियस में क्या वैल्यू थी? प्रीवियस के बाद जो है एलिमेंट कौन सा था आपका? ये ले लिया। एलिमेंट के बाद जो है अभी क्या हम कर रहे हैं? प्रीवियस प्लस आपका एलिमेंट। तो हम आपको समझाते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए आपका ये लूप है, तो अभी जो है प्रीवियस की इनिशियल वैल्यू क्या थी? 0। तो प्रीवियस जो है 0 हो गया। अब एलिमेंट क्या था? एलिमेंट अभी 1 है, ठीक है। एलिमेंट अभी 1 है क्योंकि हमने प्रीवियस 0 दे रखा था। तो एलिमेंट 1 है, तो यहाँ पर एलिमेंट को हमने 1 कर दिया, ठीक है। 1 करने के बाद जो है हमने क्या किया? प्रीवियस और एलिमेंट को ऐड किया, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब 1 हो जाने के बाद प्रीवियस क्या बन जाएगा? प्रीवियस बन जाएगा ये वाला 1, ठीक है। ये प्रीवियस, ये वाला 1 जो प्रीवियस बन जाएगा। तो प्रीवियस में आ गया 1। अब प्रीवियस में 1 आ जाने के बाद जो है, ठीक है, प्रीवियस में 1 आ गया। अब एलिमेंट क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा 2, और एलिमेंट 2 हो जाने के बाद जो है आपका जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा? आपका 2 + 1 यानी कि 3, ठीक है। 3 हो जाने के बाद आपका प्रीवियस क्या हो जाएगा? 3। एलिमेंट क्या हो गया? 3 एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट। अब आपका लूप यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है। 3 हो जाने के बाद 3 + 3 कितना? 3 + 3 होता है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6। 6 के बाद आपका प्रीवियस क्या बन जाएगा? 6। 6 के बाद आपका अभी का एलिमेंट क्या हो गया? 4, ठीक है। तो 4 के बाद 6 4 10, ठीक है। प्रीवियस एलिमेंट क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। यानी कि जो सम आता है, रिजल्ट आता है, वो प्रीवियस एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा? 15, ठीक है, 15। अब आप इसको रन करके दिखाएं हम आपको। यहाँ पर कंसोल लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग करें, और यहाँ पर हम आपको सम करके दिखाएं, तो देखिएगा आपको आंसर में क्या मिलेगा? आपको आंसर में मिलेगा 15, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं CLS करूँ और यहाँ पर रन करूँ तो आंसर आपका 15 आ गया। अब आप एक काम करो, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट लगाइए, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करें,
यहाँ पर कंसोल लॉग कीजिए, ठीक है। कंसोल लॉग आपका प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस इक्वल टू, यहाँ कॉमा करके आप प्रीवियस लिखो, ठीक है, कॉमा करके फिर से अगर करंट लेना है तो CRR इक्वल टू कॉमा करके लिखो एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट EL लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर EL कीजिए, EL, ठीक है। तो आपको पूरा पता चलेगा और आप इसको करो रिटर्न, ठीक है, इसको कीजिए रिटर्न। इसको एक बार राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, ठीक है। देखिए ये है, अब रन करते हैं, अब आपको प्रॉपर डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर प्रीवियस मेरा 0 0 क्यों आ रहा है, प्रीवियस जो है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए ये जो है मैंने 0 रिटर्न किया है, ठीक है। तो एक्चुअली मुझे रिटर्न जो है ये नहीं करना था, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ये है, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, मेरा सम भी गड़बड़ा गया, ठीक है। अब जो है देखिए, अब आपको पूरा पता चला कि चीज़ें क्या हो रही हैं। वो हमने 0 दे दिया था, प्रीवियस 1 रहा, प्रीवियस उसने 1 ले लिया, एलिमेंट 2 ले लिया, ठीक है। तो इनिशियली मैं चाहता था कि वहाँ पर एलिमेंट में 0 चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमा दे दिया तो दिक्कत हो जा रही है क्योंकि वो 0 रिटर्न कर दे रहा है। बाकी आप यहाँ देखो, मैं इनिशियल वैल्यू 0 दे रखा था, अब इनिशियल वैल्यू 0 नहीं है, तो वो इस एलिमेंट को उसने ऐड किया, ऐड करने के बाद, ठीक है, ऐड करने के बाद जो है आपको चीज़ें शो हो रही हैं। तो प्रीवियस 1 रहा, 1 के बाद एलिमेंट यहाँ पर 2 आया, ठीक है, एलिमेंट 2 आया। मान लीजिए मैं इसको क्या कर दिया, 10 कर दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, ठीक है, 30 कर दिया और इसको 40 कर दिया, तब आपको एलिमेंट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 40 कर दिया। अब देखिएगा CLS किया, अब हम रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रीवियस में क्या चला गया, 10 चला गया, प्रीवियस आपका 10 चला गया। एलिमेंट अभी कहाँ पर है, 20 पर है। 20 के बाद जो है इन दोनों का सम क्या हो गया, 30 हो गया, जो कि ये हो गया रिटर्न, 30 हो गया। तो कि 30 कहाँ पर चला गया, प्रीवियस में चला गया, ठीक है। अब एलिमेंट क्या आ गया, 30 पर आ गया। अब 30 और पिछले का 30 कितना हो गया आपका, 30 पिछले का 30 हो गया 60, तो प्रीवियस क्या बन गया, 60 बन गया। और आपका जो एलिमेंट है वो रहा 40, जो कि आपको इधर दिख रहा है। अब 40 और इतने का 60, यानी कि 100 कहाँ चला गया, आपके प्रीवियस में चला गया, यानी कि यहाँ पर आ गया। और जो आपका एलिमेंट है वो हो गया 50, तो पूरा 150 जो कि हमने सम के यहाँ प्रिंट किया है। तो आई होप कि आपको रिड्यूस समझ में आया होगा। ये इतना ही आसान होता है, ये आपके कैलकुलेशन को आसान कर देता है, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो यही थे हमारे हाई ऑर्डर अरे मेथड। नेक्स्ट में हम देखेंगे एडवांस लूप, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे जो हाई ऑर्डर अरे मेथड से इनको हम क्या कर देंगे, चेक कर देंगे, यानी कि ये भी हमारा हो गया डन, ठीक है। तो ये फुल स्टैक की सीरीज़ है, आप जो है सीरीज़ को एक्सेस करें, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, ग्रिड हो गया, फ्लेक्स बॉक्स हो गया, हमने थंबनेल भी बेहतर बना लिया है, ठीक है। और हमारा मास्टर कोर्स तो यही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।